नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे अगर आपके मुंह में सफ़ेद कहीं पर दाग हो जाता है, यानी कि कई लोगों को देखा होगा आपने चिक्स में हो जाता है अंदर से, कई लोगों के जीभ पर हो जाता है, मसूड़े पर हो जाता है, कई लोगों को दर्द देता है और कई लोगों को दर्द नहीं होता है, बस सफ़ेद सा दाग हो जाता है। तो इसके बारे में पूर्णतः जानेंगे कि ये क्या है और इसका घरेलू कौन सा नुस्खा है जिसके तहत हम इलाज कर सकते हैं आसानी से, यानी कि होम रेमेडीज फॉर ल्यूकोप्लाकिया। इस बीमारी को ल्यूकोप्लाकिया बोलते हैं। इसी बारे में पूर्णतः इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ल्यूकोप्लाकिया उस स्थिति को कहते हैं जिसमें जीभ की ऊपरी सतह पर मोटे और सफेद धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे मुंह की ऊपरी सतह पर जम जाते हैं। इस तरह के धब्बों का सबसे प्रमुख कारण धूम्रपान करना होता है, यानी कि आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा मुंह में अन्य तरह के घर्षण भी ऐसी समस्याओं के कारण हो सकते हैं। हल्के फुल्के धब्बे आमतौर पर खतरनाक नहीं होते हैं और ये जल्दी ही खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसके गंभीर होने की स्थिति में यह ओरल कैंसर की वजह भी बन सकता है, यानी कि मुंह का कैंसर बन सकता है। इसीलिए इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। समय से इनके निदान के बारे में आपको सोचना चाहिए। समय समय पर दांत की जांच और उपचार कराने से इस स्थिति से बचा जा सकता है। तो हम आपको इसीलिए इस वीडियो में अब बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो घरेलू औषधियां हैं जो आपके काम आएंगे। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार। मुंह में सफ़ेद दाने का घरेलू उपचार है ग्रीन टी। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन टी का इस्तेमाल डिप्रेशन, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, वजन कम करने, उल्टी, डायरिया, सिरदर्द और पेट की समस्याओं में आप करते आ रहे हैं। बहुत ही कमाल की औषधि होती है। हम आपको मुंह के जो सफ़ेद दाग हैं इनको दूर करने के लिए कुछ एक औषधियाँ बताएंगे, यानी कि एक औषधि नहीं बताएंगे, कई औषधियाँ बताएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कोई आपको एक सूट ना करे, तो इसमें से अलग अलग को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो। फिलहाल अभी हम ग्रीन टी के संबंध में बता रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा ग्रीन टी और एक गिलास पानी। इस्तेमाल कैसे करेंगे आप? इसका इस्तेमाल कुछ लोग ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, फेफड़े का कैंसर, लिवर का कैंसर, सॉलिड ट्यूमर का कैंसर, ल्यूकेमिया और स्किन कैंसर जैसे अलग अलग तरह के जो कैंसर होते हैं इसको ठीक करने के लिए करते हैं। कुछ महिलाएं ग्रीन टी का इस्तेमाल ह्यूमन पपिलोमा वायरस यानी कि HPV के उपचार में भी करती हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल हृदय और ब्लड की नसों, डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर, क्रोनिक फैटिंग सिंड्रोम जिसे CFS कहते हैं, डेंटल कैविटी, किडनी स्टोन और स्किन डैमेज जैसे मामलों में आसानी से करते हुए देखा होगा आपने। कैसे कार्य करता है ये हमारी बॉडी पर? ग्रीन टी आपको बनाना है इजीली और पीना है, ये तो आप जानते हैं। टी की तरह ही इसे पानी में उबालना होता है, इसके बाद इसका सेवन करना होता है। ग्रीन टी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी पत्तियों की कली, पत्तियां और शाखाएं होती हैं। ग्रीन टी का फर्मेंटेशन नहीं किया जा सकता है। ग्रीन टी की पत्तियों को काफ़ी ऊंचे ताप की भाप से गुजरना होता है। इस प्रक्रिया के दौरान यह पॉलीफिनेल्स नामक जरूरी मॉलिक्यूल्स बनाती है जो ग्रीन टी के सबसे फायदेमंद तत्वों में से एक है और यही हमारे लिए कार्य करता है। दूसरी औषधि जो है सफ़ेद जो दाग होते हैं मुंह के उसको दूर करने के लिए, वो कमाल की औषधि है करक्यूमिन यानी कि हल्दी। जी हाँ, खाने पकाने में इस्तेमाल होने वाली हल्दी इस काम में बहुत ही इस्तेमाल होती है। यह अपनी शुद्धता और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। इसका इस्तेमाल हम कई तरह से दवाओं में करते आ रहे हैं। क्या आपको चाहिए होगा इसके लिए? तो 50 ग्राम पीसी हुई हल्दी चाहिए होगी, 2 लौंग चाहिए होगा, अमरूद की कुछ पत्तियां चाहिए होंगी और 200 ग्राम पानी चाहिए होगा। इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा? तो आपको 50 ग्राम पीसी हुई हल्दी को 2 लौंग और अमरूद की पत्ती के साथ 200 ग्राम पानी में उबाल लेना है। इस उबले हुए मिश्रण को आपको कुछ देर के लिए ठंडा करना है। जब मिश्रण पर्याप्त ठंडा हो जाएगा, यानी कि आपका हाथ उसको सहने लग जाए, तो उसे मुंह में लेकर के आपको कुल्ला करना है। ऐसा नियमित रूप से आपको करना है। ये कुल्ला करना आपके लिए बहुत कार्य करेगा। इसके अलावा हल्दी का सेवन आप एक दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हल्दी लेना है, थोड़ी सी हल्दी लीजिएगा, उसे अच्छे से पीस लीजिएगा। इस हल्दी को अच्छे से इसके बाद भून लीजिएगा। आपको क्या करना है, इस हल्दी को उंगली से लेकर के जहां पर व्हाइट धब्बा है मुंह में वहां पर आपको लगा देना है। तो ये कैसे कार्य करता है, क्यों फायदा करता है? हल्दी में एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक, एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। यह घाव भरने के लिए भी
औषधि का कार्य करता है। इसके अलावा अपनी सहूलियत के हिसाब से आप हल्दी के पाउडर में नमक और सरसों के तेल से पेस्ट बना करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी को हम कई तरह से अपने रोज के खान पान में भी उपयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में नियमित रूप से दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए, क्योंकि दांतों को अच्छे से साफ न करने से दांतों की ऊपरी सतह पर पीलेपन की शिकायत आ सकती है। यही होगा क्योंकि हल्दी पीली होती है तो ये होगा आपके साथ। तो इसीलिए दांतों को साफ करना बेहद जरूरी होगा इस स्थिति में, अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो। अगली औषधि के बारे में जानते हैं, जो कि मुंह के सफेद दाग यानी कि ल्यूकोपेल्किया को ठीक करने के लिए है। मुंह के अंदर सफेद दाग है तो आप विटामिन ए का इस्तेमाल कीजिए। विटामिन ए को हम घर पर फलों और सब्जियों के माध्यम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम विटामिन ए को गाजर में पा सकते हैं, संतरे में पा सकते हैं, ब्रोकली में पा सकते हैं, कद्दू और कंद के माध्यम से भी पा सकते हैं। विटामिन ए अलग अलग फलों में भी पाया जाता है, जो कि हमने आपको बता दिया। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इन सबको अच्छे से आपको धो लेना है। फलों को धोने के बाद आप सेवन कीजिए, आपके लिए बहुत फायदे करेंगे। तो विटामिन ए में रेटिनॉइड पाया जाता है। यह ज्यादातर स्किन और मेम्ब्रेन संक्रमण में प्रभावी रूप से कार्य करता है। इनमें ल्यूकोप्लाकिया भी शामिल होता है। इसीलिए हल्के या गंभीर ल्यूकोप्लाकिया के लिए विटामिन ए की गोलियों या फिर सप्लीमेंट्स का उपयोग किया जाता रहा है। हम उपयुक्त खाद्य पदार्थों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि इसको दूर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, यानी कि सेवन भी कर सकते हैं इन औषधियों का, और उसके साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया कुल्ला भी कर सकते हैं, जो पानी बताया उसको बना करके। अगली औषधि के बारे में जानते हैं, वो है विटामिन ई। जी हाँ, आवश्यक सामग्री इसके लिए क्या है, तो विटामिन ई आप प्राप्त कर सकते हैं बादाम से, बादाम के तेल से, एवोकाडो से, मूंगफली से, सफ़ेद चने से, सोयाबीन से। जी हाँ, इन सबको अच्छे से आपको धोना होगा और धोने के बाद इसका सेवन करना होगा। जैसे आप कर सकते हैं वैसे कीजिएगा। कैसे कार्य करता है ये इस बीमारी में, तो विटामिन ई का इस्तेमाल आमतौर पर त्वचा पर किसी भी तरह के निशान को कम करने के लिए किया जाता है। ल्यूकोप्लाकिया के मामले में भी ये घाव और दाग को कम करने का कार्य करता है। हालांकि विटामिन ए की तरह विटामिन ई पूरी तरह से तो ल्यूकोप्लाकिया को ठीक करने का कार्य नहीं करता है, लेकिन यह दाग को कम करने का कार्य जरूर करता है। जी हाँ, इसके अलावा मुंह के सफेद जो भाग हैं, दाने हैं, उसको ठीक करने के लिए आप क्या लीजिए, लिकोपिन। जी हाँ, लिकोपिन एक तरह का प्राकृतिक पिगमेंट है जो कि पौधों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा तैयार किया जाता है। यह टमाटर, तरबूज, अमरूद, अंगूर, लाल मिर्च, इन सभी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इनका आपको सेवन करना है। इन सबको अच्छे से धो लेना है। सब्जियों को तरकारी या फिर सब्जी बना करके खाना है। फलों को धो करके कच्चा खाएं तो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कैसे कार्य करता है, तो मुंह के ल्यूकोप्लाकिया के घरेलू उपाय के लिए लिकोपिन एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। यह सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, इसीलिए आपको इस स्थिति में फायदा पहुंचाता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ल्यूकोप्लाकिया से कैसे निजात पाएंगे। ल्यूकोप्लाकिया का आशय मुंह में नीचे की तरफ, गला में, अंदर की तरफ मसूड़ों में या जीभ पर पड़े हुए सफेद निशान बन जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं ल्यूकोप्लाकिया। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसको ठीक कैसे करना है। मुंह का कैंसर होने से आपको बचा लेना है खुद को, और इससे आपको बच जाना है। कारण वगैरह के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको इसके बारे में और विस्तृत वीडियो बना देंगे। लेकिन आपको कौन सी घरेलू औषधियां कार्य करेंगी ये जानना है, तो आई थिंक ये वीडियो इस संबंध में ही हमने बनाया और आपको ये जानकारी पूर्णतः मिल गई होगी। जो हमने आपको सबसे पहले ग्रीन टी का उपाय बताया और हल्दी का उपाय बताया, ये बेस्ट है। इसके साथ साथ आप विटामिन ए और विटामिन ई लीजिएगा तो और ज़्यादा कार्य करेगा। इनको साथ में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि खाने में विटामिन ए वाली चीज़ें, ई वाली चीज़ों का इस्तेमाल स्टार्ट कर दीजिएगा। और इसके बाद हल्दी वाले पानी से और नमक वाले पानी से, सरसों से पेस्ट बना करके आप कुल्ला कर सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। और इसके अलावा ग्रीन टी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ल्यूकोप्लाकिया से निजात पा सकते हैं और मुंह के कैंसर से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, तो इसीलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। साथ ही साथ अगला कौन सा टॉपिक आप सभी चाहते हैं जिस पर कि हम वीडियो बनाएं आपके लिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।